नमस्कार बच्चों, आज मैं डॉक्टर अंजना भारद्वाज अपने चैनल देववाणी ज्ञान गंगा में आपके लिए कक्षा 9 की संस्कृत कथा नाटक कौमुदी के तीसरे पाठ न गंगदत्त पुनरेति कूपम का भाग 2 लेकर उपस्थित हुई हूँ। पाठ पढ़ाने से पहले सबसे पहले मैं आपको इस पाठ के विषय में बता देना चाहती हूँ कि यह पाठ पंचतंत्र के लब्ध प्रणाशम भाग से लिया गया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कथा लेखन की परंपरा संस्कृत वाङ्मय में अत्यंत प्राचीन है। आरंभिक काल में इन कथाओं की रचना का उद्देश्य धर्म, अर्थ एवं काम की प्राप्ति था। कालांतर में उनका सर्वप्रमुख उद्देश्य नैतिक शिक्षा हो गया। यही कारण रहा है कि संस्कृत में नीति एवं उपदेश परक कथाओं की अनेक लंबी श्रृंखलाएं प्राप्त होती हैं। पंचतंत्र, हितोपदेश, व्रत कथा मंजरी, कथा सरित सागर, भोज प्रबंध, बेताल पंचविशतिका आदि कुछ ऐसी प्रसिद्ध कथा श्रृंखलाएं हैं। इन सभी कथा श्रृंखलाओं में पंचतंत्र नामक ग्रंथ सर्वाधिक प्रसिद्धि प्राप्त रचना है। इसके रचयिता विष्णु शर्मा हैं, जो कि एक ब्राह्मण थे, जिन्होंने महिला रौप्य के राजा अमर शक्ति के अयोग्य एवं विवेक शून्य पुत्रों को शिक्षित करने के लिए इस ग्रंथ की रचना की थी। इसकी कथाओं में शिष्टाचार, सदाचार के साथ साथ राजनीति एवं लोक नीति के भी उपदेश सरल और सरस भाषा में दिए गए हैं। इनकी प्रभाव उत्पादकता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि राजा अमर शक्ति के जिन अयोग्य पुत्रों को शिक्षा देने के लिए विष्णु शर्मा ने इसकी रचना की थी, वे इसकी कथाओं के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करके अत्यंत ज्ञानी और विवेकशील बन गए। इस प्रकार पंचतंत्र एक प्रतिष्ठित नीति ग्रंथ है। इसमें पशु पक्षियों और मनुष्य के क्रियाकलापों के द्वारा तत्कालीन भारतीय नीति को भी विस्तार से समझाया गया है। अब देखते हैं कि पहले भाग में हमने क्या पढ़ा था। पहले भाग में हमने पढ़ा था कि किसी कुएं में गंगदत्त नामक मेंढकों का राजा रहता था। वह अपने भागीदारों से अत्यंत त्रस्त होकर एक दिन रहट की बाल्टियों के मार्ग से कुएं से बाहर निकल भागा। उसने अपने मस्तिष्क में भागीदारों से प्रतिशोध यानी कि बदला लेने का विचार करते हुए बिल में घुसते हुए काले सांप को देखा। उसे देखते ही गंगदत्त ने उसके माध्यम से अपने भागीदारों को या अपने कुटुंबियों को नष्ट कराने का निश्चय किया। वह तत्काल उस बिल के द्वार पर पहुंचा और उस सांप, जिसका नाम प्रियदर्शन था, मैत्री करने के लिए उसको संबोधित किया, उसको बुलाया। पहले तो सांप इस मैत्री के लिए तैयार नहीं हुआ, किंतु बाद में गंगदत्त की करुण कहानी सुनकर और भोज्य को उसके द्वारा सुलभता पूर्वक मिलता देखकर उसने मैत्री प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और रहट की बाल्टियों के मार्ग से गंगदत्त के साथ कुएं में प्रवेश कर गया। तत्श्रुत्वा सर्पो व्यचिन्त्यत, उसको सुनकर सांप ने सोचा, अहम तावत परिणत वया यानी कि बूढ़ा हो गया, कि मैं भी बूढ़ा हो गया हूँ। कदाचित कथनचित मूषकम एवं एकम प्राप्नोमि, मैं किसी प्रकार से कभी कभी एक आध चूहा, मूषक यानी कि चूहा को ही प्राप्त कर पाता हूँ यानी कि खा पाता हूँ। तथ सुखावहो जीवनोपाय अयम अनेन कुलांगारेण दर्शित है। तब सुखावाहो यानी कि सुखपूर्वक जीवन उपाय, जीवन चलाने के लिए अयम यह अनेन कुलांगारेण, इस कुल के अंगार ने, कुल के द्रोही ने मुझे दिखा दिया है कि मैं सफलता सुखपूर्वक अपना जीवन गुजार सकता हूँ। मेरे लिए भोजन का प्रबंध कर दिया है, क्योंकि ये कुलद्रोही है, अपने बंधु बांधवों को मेरे द्वारा मरवाना चाहता है। ततगत्वा तान मंडूकान भक्ष्यामीति, वहाँ जाकर उन मेंढकों को मैं खाता रहूँगा या खा जाऊँगा। एवं विचिन्त्यम तम आहा, इस प्रकार सोचते हुए उसने कहा, भो गंगदत्त, हे गंगदत्त, यद एवं तद अग्रे भव, ठीक है तुम आगे चलो, येन तत्र गच्छावः, तुम वहाँ पर जाओ। गंगदत्तम आहा, गंगदत्त ने कहा, भो प्रियदर्शन, अहम त्वाम सुखोपायेन तत्र नेष्यामि स्थानं च दर्शिष्यामि। हे प्रियदर्शन, अहम त्वाम, मैं तुम्हें सुखोपायेन सुखपूर्वक तत्र नेष्यामि, वहाँ ले चलता हूँ, स्थानं च दर्शिष्यामि, और वह स्थान मैं तुम्हें दिखा दूंगा। परम त्वया अस्मत् परिजना रक्षणीया,
परम किंतु त्वया तुम्हारे द्वारा अस्मत् मेरे परिजनों की रक्षा की जानी चाहिए, अर्थात तुम मेरे परिजनों को नहीं खाओगे। केवल यान अहम तव दर्शयामि, केवल जिनको मैं तुम्हें दिखाऊंगा ते भक्षणीय, उन्हीं को ही तुम्हें खाना है। यानी कि गंगदत्त ने सांप से कहा कि मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ, आसानी से सरलता से मैं वह स्थान तुम्हें दिखा दूंगा, लेकिन जिन लोगों को मैं दिखाऊंगा तुम्हें उनको ही मारना है, मेरे अपने परिजनों को तुम्हें नहीं खाना है। सर्प आहा, सर्प ने कहा सांप्रतम त्वं मे मित्रम जातम, इस समय तुम मेरे मित्र बन गए हो। तय न भेतव्यम, इसलिए डरो मत। तब वचनेन भक्षणीयाः ते दायदः, तुम्हारे कहे अनुसार ही मैं तुम्हारे कुटुंबियों को खाऊंगा, यानी कि जिसको तुम बताओगे मैं उसी को मारूंगा। एवं उक्तवा बिलान निष्क्रम्य, इस प्रकार कहकर बिल से निकलकर तम आलिंग्य चैतेनेव सह प्रस्थित है, और उसका आलिंगन करके वह उसके साथ उसने प्रस्थान किया। अथ कूपम आसाद्य अर्घट घटिका मार्गेण सर्पतेन आत्मना स्वालयम नीता, ततश्च गंगदत्तेन कृष्ण सर्पम धृत्वा दर्शितास्ते दायदः। अथ कूपम आसाद्य, इसके बाद कुएं में पहुंचकर अर्हा घट घट्टिका मार्गेण, रहट पर सवार होकर उस सांप को अपने उस कुएं में ले गया जहाँ वह रहते थे। तब गंगदत्त ने काले सांप को दर्शिता ते दायदः, अपने कुटुंबियों को दिखाया। ते च तेन शैने शैने भक्षिता, उसने भी धीरे धीरे उन सबको खा लिया। अथ मंडूका भावे सर्पेण अभिहितम, जब सभी मेंढक खत्म हो गए तब सांप ने कहा भद्र निःशेषितः ते रिपवः, हे मित्र निःशेषितः, तुम्हारे सभी मित्र, निःशेष यानी कि नष्ट हो गए हैं, रिपवः यानी कि शत्रु, हे मित्र तुम्हारे सभी शत्रु नष्ट हो गए हैं। तत्प्रयच्छात में किंचित भोजनम, तब तुम मुझे कुछ भोजन दो, कि अब मैं क्या खाऊं, मैंने तुम्हारे सारे शत्रु को मारकर खा लिया है, तब तुम मुझे भोजन दो कि अब मैं क्या खाऊं। यह तो अहम त्वया आत्र नीता है, क्योंकि तुम ही मुझे यहाँ लाए हो, कि जब मेरा पास भोजन नहीं रहा तुम मुझे यहाँ लेकर आए तो तुम मुझे भोजन दो। गंगदत्त आहा, गंगदत्त ने कहा भद्र कृतम त्वया मित्र कृत्य, तुमने अपने मित्रता का सारा कार्य समाप्त कर दिया है। तत्साम्प्रतम अनेनैव घटिका यंत्र मार्गेण गम्यताम, इसलिए अब इस घटिका यंत्र मार्गेण रहट के मार्ग से बाहर चले जाओ। सर्प आहा, सर्प ने कहा भो गंगदत्त, हे गंगदत्त, न सम्यक अभिहितम त्वया, कि तुम यह उचित नहीं कर रहे हो। कथम अहम तत्र गच्छामि, मैं वहाँ कैसे जाऊँगा। मदीय बिलम दुर्गम अन्येन रुद्धम भविष्यति, कि जो मेरा बिल है वो तो घिर गया है दूसरे लोगों से। तस्मात् अत्रस्थस्य में मंडूकम एकम एकम स्ववर्गीयम प्रेक्ष्य, इसलिए यहाँ पर स्थित ही मुझे तुम अपने कुटुंब का एक एक मेंढक प्रतिदिन भेजोगे। नो चेत सर्वानपि भक्षिष्यामि, और अगर नहीं भेजोगे तो मैं उन सभी को खा जाऊंगा। तत्श्रुत्वा गंगदत्तो व्याकुल मना व्यचिंत्यत, उसको सुनकर गंगदत्त ने व्याकुल मन से सोचा अहो किम एतत् मया कृतम सर्प आनयता, कि मैंने सांप को लाकर ये क्या कर दिया। तद्यपि निषेधयिष्यामि तत् सर्वानपि भक्षिष्यति, तद्यपि निषेधयिष्यामि, यदि मैं इसको रोकूंगा तत् सर्वानपि भक्ष्यति, तो यह सभी को खा जाएगा। तत् प्रयच्छम अस्मै एक प्रतिदिन सुहृदम, इसलिए उसको मैं अपना प्रतिदिन एक एक पारिवारिक सदस्य को मुझे भेजना ही पड़ेगा। उक्तम च, कहा भी गया है, न स्वल्पस्य कृते भूरि नाशेन मतिमान नरः, एतदेव ही पांडित्य यत् स्वल्पात् भूरि रक्षणम। न स्वल्पस्य कृते, कि कम को करके, भूरि यानी कि बहुत अधिक का, नाश्यतेन मतिमान बुद्धिमान मनुष्य अधिक की रक्षा के लिए कम को, या जो स्वल्प है जो थोड़ा है उसको का परित्याग कर देता है। एतदेव ही, यही पांडित्य पंडितों ने कहा है, यत स्वल्पात भूरि रक्षणम, की थोड़े से को देकर भूरि रक्षणम अत्यधिक की रक्षा करनी चाहिए, यानी मैं एक एक परिवार के सदस्य को दूंगा तो मेरे सारे परिवार की रक्षा हो जाएगी, बाकी परिवार को यह सांप नहीं खाएगा।
एवं निश्चिंत्य नित्यम एकम एकम आदिशति, ऐसा निश्चित करके प्रतिदिन एक एक पारिवारिक सदस्य को सांप के पास वह भेजने लगा। सोऽपि तम भक्षयित्वा तस्य परोक्षे अन्यानपि भक्ष्यति, वह भी उसको खाकर तस्य परोक्षे अन्यानपि भक्ष्यति, दूसरों को भी उसके पीछे से खा जाता था। यानी जिसको वह मेंढक भेजता था उसको तो खाता ही खाता था, मेंढक की चोरी से दूसरे सदस्य पारिवारिक सदस्यों को भी उसके खा जाता था। अथ अन्य दिने तेन परामंडुकान भक्षित्वा, तब कुछ दिनों तक उन सब मेंढकों को खाकर गंगदत्त सुतो यमुना दत्तो भक्षित, गंगदत्त के पुत्र यमुना दत्त को भी वह खा गया। तम भक्षितम मत्वा गंगदत्त त्वारस्वरेण धिक् धिक् प्रलापम अपरः कथंचिदपि न विररामः। तम भक्षितम मत्वा, उसको मारा गया या सांप द्वारा खाया गया मानकर गंगदत्त तार स्वरेण ऊंचे ऊंचे स्वर में धिक् धिक् प्रलापम, धिक्कार है इस प्रकार रोता हुआ, कदंचितपि न विराम है किसी के रोके से भी नहीं रुक रहा था। ततः स्वपत्न्या अभीतम, तब उसने अपनी पत्नी से कहा, ततः स्वपत्न्या अभीतम, तब उसने या उसकी पत्नी ने कहा, किम क्रंदसी, क्यों रो रहे हो, दुराक्रांतः स्वपक्ष कारकम, कि तुम ही अब स्वपक्षम अपने परिवार के नाश होने का कारण हो। दुराक्रांता है व्यर्थ रो रहे हो, किम क्रंदसी दुराक्रांतम व्यर्थ में क्यों रो रहे हो, स्वपक्ष कारकम, अपने ही परिवार को नष्ट करने के तुम कारण हो। स्वपक्षस्य क्षय जाता को नहस्त्राता भविष्यति, स्वपक्षस्य क्षय जाते, कि अपने परिवार को नष्ट करने के लिए खुद ही तुम तत्पर हो गए, नह त्राता भविष्यति, तो फिर उनका और रक्षक कौन होगा। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में केवल इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से यह पाठ आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इससे अगला भाग प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल देववाणी ज्ञान गंगा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।